नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो आज खुद सबसे बड़े संकट में फंसी है। हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हैं। फ्लाइट डिस्प्ले बोर्ड पर सिर्फ कैंसिल्ड लिखा दिख रहा है और आसमान में उड़ने वाली एयरलाइन जमीन पर सवालों की बोझ तले दब चुकी है। ये सिर्फ एक एयरलाइन क्राइसिस नहीं, ये भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेल्टडाउन है। इसने पूरे सिस्टम की तैयारी, प्रबंधन और पॉलिसी मेकिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर दिन 2300 उड़ानें भरने वाली एयरलाइन अचानक अपनी राख हो बैठी? इंडिगो की गिरती उड़ानों के पीछे क्या छिपा है और इस संकट का अंत कब है? समझते हैं सब कुछ इस वीडियो में। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। एक ऐसा संकट जिसने न सिर्फ देश भर के एयरपोर्ट्स की रफ्तार को रोक दिया, बल्कि भारत के नागरिक उड्डयन ढांचे की तैयारी, एयरलाइन प्रबंधन की क्षमता, सरकारी नियमों की योजना और यात्रियों के अधिकार सब पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सामान्य दिनों में रोजाना 2300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करने वाली और लगभग 3.5 लाख यात्रियों को ले जाने वाली ये एयरलाइन अचानक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। सैकड़ों फ्लाइट्स रोज कैंसिल होती रही, बैगेज क्लेम पर सामान के पहाड़ जमा हो गए और एयरपोर्ट से निकलते वीडियो सोशल मीडिया पर देशव्यापी चिंता का विषय बन चुके हैं। विशेषज्ञ इसे भारत के एविएशन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डिसरप्शन बता रहे हैं। ये संकट अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें उस FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में है, जिन्हें पायलटों की सुरक्षा, थकान और बेहतर आराम सुनिश्चित करने के लिए DGCA ने लागू किया था। FDTL का पहला चरण जुलाई 2025 में लागू हुआ था और एयरलाइनों को इस बदलाव का समय रहते संकेत भी मिल गया था। लेकिन असली दबाव तब बढ़ा जब 1 नवंबर 2025 से दूसरा चरण लागू हुआ। इसमें पायलटों के आराम के समय को और सख्त कर दिया गया, रात में उड़ानों की सीमा निर्धारित की गई और कुल फ्लाइट ड्यूटी आवर्स को घटा दिया गया। इन बदलावों के साथ ये साफ हो गया कि एयरलाइंस को अपनी क्रू प्लानिंग बढ़ानी होगी, पायलटों के बैकअप तैयार रखने होंगे और दिसंबर के पीक ट्रैवल सीजन से पहले अपने रोस्टर को मजबूत करना होगा। दूसरी एयरलाइंस ने इन बदलावों को संभालने के लिए क्रू बफर और बैकअप स्टाफ बढ़ाया, लेकिन इंडिगो हालांकि पायलटों की संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, अपने बफर को इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकी। दिसंबर का पहला हफ्ता भारत में एयर ट्रैवल का सबसे व्यस्त समय होता है। छुट्टियों, त्योहारों, वेडिंग सीजन और साल के अंत में बड़ी मांग को देखते हुए इंडिगो पहले से उच्चतम लोड फैक्टर पर काम कर रही थी। इतने व्यस्त समय में क्रू बफर की कमी किसी भी एयरलाइन के लिए जोखिम भरा हो सकती है और इंडिगो के मामले में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया, जहां FDTL नियमों, कम बैकअप स्टाफ और भारी यात्री मांग ने मिलकर पूरे सिस्टम को जाम कर दिया। अचानक ऐसा हुआ कि 1-2 सेक्टर में क्रू मिसमैच, डेटाबेस गड़बड़ी और बीमारी जैसी सामान्य स्थितियों ने भी डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। शुरुआत में उड़ानें केवल देरी से चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन शुरू हो गए। जिस दिन समस्या फूटनी शुरू हुई, उसी दिन से उड़ानें रद्द होने की गति तेज होती गई। कुछ ही दिनों में ये संख्या 1000 से भी अधिक पहुंच गई, फिर 650 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। उसके अगले दिन लगभग 450 और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 उड़ानें आज रद्द की गई, बेंगलुरु में 127, चेन्नई में 71, हैदराबाद में 77, जबकि अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी भारी अव्यवस्था देखने को मिली। आपको बता दें कि 279 उड़ानें सुबह 9:30 बजे तक रद्द हो गई थी। लोग फ्लाइट स्टेटस बोर्ड देखते रहे, गुस्से में अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे और इंतजार में फर्श पर ही घंटों बैठे रहे। सबसे खराब स्थिति दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर देखने को मिली, जहां बैगेज की इतनी लंबी लाइनें लग गई कि सैकड़ों बैग टर्मिनल के एक हिस्से में फंसे रहे। इंडिगो ने दावा किया है कि वह लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि उनके पास पायलटों की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि अचानक नए FDTL नियमों के लागू होने से क्रू प्लानिंग के समय बफर कम हो गया है। कंपनी ने रूट कॉज एनालिसिस शुरू करने की बात कही ताकि पता लगाया जा सके कि स्केड्यूलिंग सिस्टम कहां असफल हुआ है। लेकिन यात्रियों की बढ़ती नाराजगी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और विपक्षी पार्टियों की आलोचना के बीच ये सफाई कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि एक ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि इंडिगो ने जानबूझकर ये साजिश रची ताकि FDTL के नियमों को यहाँ पर हटवाने के लिए ये कोशिश इंडिगो की तरफ से की गई। वो नियम इंडिगो को पसंद नहीं आए थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा। सरकार और DGCA का दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया, मामला और गंभीर होता गया।
डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी ने समय की मांग की। इसके बाद डीजीसीए ने 24 घंटे का समय देने का फैसला किया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि पायलट ड्यूटी से जुड़े ये नियम 1 साल पहले जारी हुए थे, इसलिए कंपनी को इस बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी एयरलाइन की है, न कि सरकार की। इस बयान के बाद संकट ने और गंभीर रूप ले लिया। एक अन्य बड़ा कदम तब सामने आया जब डीजीसीए ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक एफडीटीएल नियमों में ढील देने की अस्थायी अनुमति दे दी। ये कदम तत्काल उड़ान सेवाओं को स्थिर करने के लिए लिया गया ताकि क्रू अधिक लचीले ढंग से रोस्टर में शामिल हो सके और एयरलाइन धीरे धीरे अपने शेड्यूल को सामान्य कर सके। ये स्पष्ट संकेत था कि स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी और तत्काल राहत के बिना इसे संभालना संभव नहीं था। इसी बीच संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति भी इंडिगो और डीजीसीए के अधिकारियों को तलब करने की तैयारी कर रही थी ताकि पूरे विवाद का विस्तृत विश्लेषण हो सके। हालांकि आपको बता दें, संसद में भी इसको लेकर भारी हंगामा, भारी विरोध देखने को मिला। यात्रियों पर इसका प्रभाव अभूतपूर्व था। जो लोग शादी, इवेंट्स, अस्पताल अपॉइंटमेंट या फिर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए निकले थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई यात्रियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर पूरे दिन फंसे रहे, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और ना ही किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। हॉस्पिटैलिटी के नाम पर भी एयरपोर्ट्स इंडिगो पूरी तरह से शून्य था। इसी बीच इंडिगो ने राहत की बात का ये दावा किया कि उसने संकट के दौरान 610 करोड़ रुपए तक के रिफंड प्रोसेस कर दिए हैं और 3000 से ज्यादा यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है। लेकिन आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें बता रही थी कि सैकड़ों बैग अब भी फंसे हुए हैं और कंपनी की डेडलाइन भी अब बीत चुकी है। आपको बता दें, मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, सरकार पहले ही इस मामले में एक्शन ले चुकी है और अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में यात्रियों के लिए राहत की मांग की गई थी और अदालत ने इसकी सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी है। कोर्ट की दखल के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि मामला अब सिर्फ एक एयरलाइन की गलती नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय परिवहन संकट बन चुका है। इसी दौरान शेयर बाजार में भी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को भारी झटका लगा, जहां सोमवार सुबह मार्केट खुलते ही कंपनी का शेयर लगभग 5% टूट गया। पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट जारी थी क्योंकि निवेशकों में ये डर था कि लंबी जांच, कोर्ट का दबाव, डीजीसीए की कार्रवाई और यात्रियों का भरोसा टूटना अभी सभी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। क्या ये संकट पूरी तरह इंडिगो की गलती है? ये सवाल जटिल है। एक और, इंडिगो ने अपने बफर को समय रहते नहीं बढ़ाया, रोस्टरिंग सिस्टम को एफडीटीएल के अनुरूप अपडेट नहीं किया और पीक सीजन में लोड फैक्टर को कम नहीं किया। ये रणनीतिक गलतियां थी। दूसरी ओर डीजीसीए के नियम एकदम पीक सीजन से पहले लागू हुए, इससे इंडस्ट्री को पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिला। तीसरी परत इंडस्ट्री की संरचनात्मक समस्याओं की है, जैसे कि पायलट की राष्ट्रीय कमी, बड़े एयरलाइनों द्वारा टैलेंट पोचिंग और तेजी से बढ़ता घरेलू विमानन ट्रैफिक, जिसे संभालने की अवसंरचना अभी भी पर्याप्त नहीं है। इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां एक छोटी सी चूक एक बड़े संकट में तब्दील हो गई। अब सवाल यह है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य होंगे या नहीं। इंडिगो के सीईओ का दावा है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं और 10 दिसंबर तक अधिकांश सेवाएं पटरी पर लौट आएंगी। लेकिन एविएशन विश्लेषकों का कहना है कि पूरी सामान्य स्थिति आने में कुछ और दिन लग सकते हैं। बैगेज की समस्या को ठीक होने में कम से कम 4 से 5 दिन और रोस्टर को पूरी तरह स्थिर होने में 1 से 2 सप्ताह लग सकता है। यानी संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये पूरा मामला भारत के एविएशन क्षेत्र के लिए एक बड़ी सीख है। ये दिखाता है कि जब एक एयरलाइन बाजार का 60% हिस्सा अपने हाथ में रखती है तो उसके संचालन में कोई भी रुकावट पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। यह उस मॉडल की भी परीक्षा है जिसमें एक ही कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ाई गई है। आगे चलकर एफडीटीएल नियमों की पुनर्समीक्षा, एयरलाइन क्रू बफर का विस्तार, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बैगेज होल्डिंग को टेक्नोलॉजी आधारित बनाना और एयरलाइन प्रबंधन के भीतर अधिक लचीले सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर ये संकट सिर्फ उड़ानें रद्द होने की कहानी नहीं, बल्कि ये भारतीय उड्डयन के सामने खड़े बड़े सवाल का आईना है। ये भरोसा, सुरक्षा, प्लानिंग और क्षमता चारों की सबसे कठिन परीक्षा है। जब तक सिस्टम में व्यापक सुधार नहीं होते, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा। इंडिगो के लिए ये उसके 18 साल के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षण है और यात्रियों के लिए ये अनुभव लंबे समय तक याद रहने वाला है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में उड़ानें पटरी पर लौट आएंगी, लेकिन जो विश्वास टूट चुका है उसे दोबारा जोड़ने में समय लगेगा। और ये वही बिंदु है जहां से भारत के एविएशन सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी,
एक ऐसे अध्याय की जिसकी नींव इस संकट के सबक पर टिकी होगी। इंडिगो का मौजूदा परिचालन संकट भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर गया है। पायलट ड्यूटी नियमों में बदलाव, क्रू मैनेजमेंट की चुनौतियां, एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और सिस्टम पर लगातार बढ़ते दबाव, इन सभी पहलुओं ने मिलकर एयरलाइन संचालन की वास्तविक जटिलता को सामने रखा है। सरकार का हस्तक्षेप, डीजीसीए की निगरानी और कंपनी के दावे के बीच अब निगाहें 10 दिसंबर पर टिकी है। क्या उस दिन तक संचालन सामान्य होगा या सुधार की प्रक्रिया को और समय लगेगा? यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरे संकट ने एक बात साफ की कि एविएशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि कुशल प्रबंधन और समय पर नीति निर्णय का भी क्षेत्र है। यात्रियों को राहत देने के प्रयास जारी है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ऐसी अव्यवस्था दोबारा ना देखने को मिले। मैं हूं प्रियंका चावला और इस विस्तृत रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए विदा लेती हूं। नमस्कार।